जय हिंद। तो आज हम क्लास 10 की अगली टॉपिक जो कि सिमिलरिटी है उसको स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड है जो, ठीक है। देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिमिलरिटी, ठीक है। फिर सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ, उसके बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो कि क्या है, सिमिलर एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन का है। फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का, ठीक है। ओके, देखिए चलते हैं, तब आज स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमिलरिटी क्या होता है ना। देखिए आप अगर कॉइन्स को देखिए, आप कॉइन्स देखे होंगे, ठीक है ना। आजकल वाली, पुराने वाले में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी रहती थी, टू जो वो जो दो की कॉइन्स रहती थी ना, है ना। तो आजकल भी जैसे मान लीजिए एक कॉइन्स ये है आपका, एक कॉइन्स ये छोटा सा दिख रहा है आपको, है ना। ये मान लेते हैं ये 2 रुपीज़ का है ना। और ये मान लेते हैं 1 रुपीज़, 1 आवर वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, दोनों क्या दिखते हैं आपको, सेम दिखते हैं ना, सेम दिखते हैं। बट इनकी रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेडियस में, है ना। रेडियस में क्या होता है, इनके डिफरेंस होता है, ठीक। ओके, तो दिखते तो दोनों सेम है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, जो सेम तरीके से दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उनको आप सिमिलर की तरह देख सकते हैं, ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैं ले लिया ये है आपका एक तरीके से स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं कि ये एक आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। एक यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा सा मैं स्क्वायर ले लिया। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, सेम एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको भी क्या कह सकते हो, आप सिमिलर कह सकते हो ना। ये दोनों भी आपस में सिमिलर दिखाई देंगे आपको। ट्रायंगल की बात करें तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और इसी की तरह मैंने क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल बना लिया। तो ये दोनों भी आपस में कैसे दिख रहे हैं आपको, सिमिलर दिख रहे हैं ना। देखिए बोल रहा है सिमिलरिटी ऑफ अ फिगर क्या बोलता है, ये बोल रहा है टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट मे हैव अ डिफरेंट साइज। देखिए शेप तो दोनों का सेम है, दोनों कैसे हैं, सर्कल की तरह, है ना। लेकिन इनकी साइज जो है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों भी क्या है, इन दोनों के भी शेप तो सेम है ना। दोनों क्या है, स्क्वायर ही शेप के हैं, ठीक है। लग नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा मान लीजिएगा। ये दोनों क्या है, स्क्वायर के ही शेप का है। बट इनकी साइज जो है दोनों आपस में क्या है, डिफर है, ठीक है। एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। इसमें भी देखिए ये भी आप देख रहे हो कि दोनों क्या है, ट्रायंगल ही है, ठीक है। लेकिन इनके साइज में क्या है, डिफरेंस है ना। ओके, देखिए दूसरा बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ फिगर, है ना। ये तो सिमिलरिटी हो गई। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा है, मैं एक दूसरा एकदम इतने ही साइज का मैं दूसरा यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया मैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस में देखिए, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में बस इतना डिफरेंस है कि जो सिमिलर होगा आपका वो, उसकी साइज या तो छोटा हो या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर में होगा, ठीक है। लेकिन सिमिलर जो होगा आपका, वो उसका साइज जो होगा या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए या फिर उसी के बराबर में दिख जाए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में आप कहोगे कि अगर ये रेडियस जो दोनों हैं, दोनों के रेडियस अगर यहाँ पे सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम सेम एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सेम एज इट इज हो जाएंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हो। जैसे इसमें देखो आप, अगर मैं बोल दिया ये आपका ए है ना, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसमें भी आप अगर इसको भी ए अगर आप ले लिए, अगर ये भी अगर ए हो गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंसी को होल्ड करेगा। क्योंकि यहाँ पे इनकी जो साइड जो जितनी सेंटीमीटर किसकी साइड है, उतने ही सेंटीमीटर किसकी अगर साइड है, ठीक है। और दोनों क्या है, आपस में स्क्वायर है, तो कैसा दिखेगा आपका, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल के बारे में ही आज पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये देखिए सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, है ना। तो एक बात आती है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग की, ठीक है, करस्पॉन्ड साइड आती है ठीक है। देखिए टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर अ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। कोई साइड्स होंगे आपस में, तीनों साइड में से कोई दो साइड या तीन साइड क्या करेंगे आपस में, कैसा दिखेंगे आपको,
है ना, लगभग रेशियो के फॉर्म में दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ आपको, ये एंगल ए है, ये क्या कर रहा है, एंगल पी के बराबर दिख रहा है आपको, तो ये करस्पॉन्ड आपका हो गया। एंगल बी जो है वो किसके दिख रहा है आपको, क्यू के दिख रहा है, तो ये आपस में करस्पॉन्ड हो गया। एंगल सी जो है वो क्या दिख रहा है आपको, एंगल आर के दिख रहा है। तो ये आपस में कैसे दिख गए आपको, आपस में ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब आपस में कैसे इक्वल हो गए, करस्पॉन्ड में। ठीक है, साइड की बात करते हैं तो साइड में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, देखिए तो बी के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ए सी, तो क्यू के सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्ड पी पी आर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी के सामने वाला साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी। ठीक है, तो इस आर आर बराबर है तो आर के सामने वाला क्या दिख जाएगा, पी क्यू, यानी कि ए बी जो होगा, ए बी का करस्पॉन्ड क्या कौन सा दिख रहा है आपको, पी क्यू दिख रहा है ना, पी क्यू दिख रहा है, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू लिख दोगे आप यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा करस्पॉन्ड आपको दिख रहा है, आप कहोगे कि AC के करस्पॉन्ड में कौन सा दिख रहा है आपको, AC के करस्पॉन्ड में आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, AC के करस्पॉन्ड दिख रहा है PR। ठीक है, ये PR अब पता कैसे करेंगे, देखिए एंगल है ना, एंगल के इस Q के सामने वाला देखिए PR है, और B के सामने वाला कौन सा है, AC है। ठीक है ना, तो ये करस्पॉन्ड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं अगर, तो ये देखिए BC के करस्पॉन्ड कौन सा दिख रहा है आपको, BC करस्पॉन्ड आपको दिख रहा है कौन सा, QR दिख रहा है ना, डन है, समझ में आया करस्पॉन्ड का। तो देखिए, तो अगर ये आपस में इस तरीके से अगर दिखते हैं कि इनके एंगल्स आपस में कैसे हों भाई, करस्पॉन्ड एंगल बराबर में होंगे, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, अगर करस्पॉन्ड एंगल साइड में, सॉरी एंगल्स अगर आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो आप बोल सकते हो कि इनके जो करस्पॉन्ड साइड के जो रेशियो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए तो ए बी के करस्पॉन्ड क्या है आपका यहाँ पे, उस वाले में आप बोल रहे हो पी क्यू है, तो पी क्यू हो जाएगा। और ए सी के करस्पॉन्ड में क्या है आपका, तो ए सी के करस्पॉन्ड में आप बोल रहे हो क्या है आपका, पी आर है, तो ठीक है पी आर हो जाएगा। और क्या है देखिए, बी सी के करस्पॉन्ड में क्या है आपका, यहाँ से बी सी के करस्पॉन्ड में दिखेगा आपको क्यू आर। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो होगी वो आपस में कैसी होगी, हमेशा बराबर होगी। ठीक है, ओके, ये कंडीशन दिखता है अगर एंगल आपस में, करस्पॉन्ड एंगल आपस में इक्वल होंगे तब। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये आपको दिखता है तो कन्वर्सली ये हो जाएगा, और अगर ये दिखता है आपको तो कन्वर्सली ये हो जाएगा आपका इसके। ठीक है, और आप लिखोगे इसको कैसे, देखिए इसको लिखोगे कैसे, देखिए ये आपको लिखा हुआ है ना, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल टू पी क्यू आर, है ना। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको करस्पॉन्ड समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है, लेकिन पोस्टर में दिखता नहीं है जल्दी ना। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बना लिया, पहला आप ट्रायंगल बना, जैसे मान लीजिए ए बी सी, पहला ट्रायंगल आपने बना लिया, क्लियर है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे देखिए पी, पी किसके साथ जा रहा है आपका, करस्पॉन्ड है ए के साथ, तो पी आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्यों किसके साथ जा रहा है, कह रहे हो कि आप इसके साथ जा रहा है, और सी किसके साथ जा रहा है, सॉरी आर किसके जा रहा है, सी के साथ। ठीक है, तो दिख गया ना आपको, अब आप लिख सकते हो, देखिए अब अगर आप ए बी सी लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू आर लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे ना, समझ में आया। ठीक है, ओके, है ना। तो अगर आप यहाँ से ए बी सी लिख रहे हो तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसके दिखेगा आपको, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल किसके दिखेगा आपको, ये दिखेगा पी क्यू आर के दिखेगा, पी क्यू आर के दिखेगा, क्योंकि आप चल किस तरीके से रहो, इस तरीके से चल रहे हो, तो उस वाले में भी आप इसी तरीके से ही चलोगे। ठीक है, ओके, है ना। देखिए तो आगे देखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, दो ट्रायंगल दे दिए हैं, मान लेते हैं इस तरीके से कुछ दो ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। चलिए मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, तो मान लेता हूँ कि ये आपके 90 डिग्री है एक दूसरे पे, ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे भी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये आपको दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, है ना। ये मान लिया कि मैं ये दिया आपको पी, ये दिया है क्यू, ये दिया है आपको आर। ठीक है ना। एक मैं मान लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ कि ये जो एंगल ए है वो क्या है, एंगल बी के बराबर, एंगल पी के बराबर है, तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ कि एंगल इसके बराबर में है। ठीक है ना, मान लेता हूँ, ठीक, ओके।
है ना। देखिए क्या है, अगर ये एंगल इसके बराबर में होगा तो आपको भी पता चल रहा होगा कि ये जो एंगल है बचा हुआ एंगल वो क्या करेगा, ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर में होता है और यहाँ पे भी 180 डिग्री के बराबर में होगा। तो जब इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे, जो आएगा ये एंगल आएगा, और इन दोनों को जोड़ के अगर घटाएंगे तो यही वाला एंगल आएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर दिख जाएंगे आपको। अब देखिए, तो जो एंगल आपस में बराबर दिख रहा है ना, एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एंगल पी के, है ना, ये हम लोगों ने माना है। एंगल 90 डिग्री है ये आपका, एंगल ये भी 90 डिग्री है, जो कि क्या कौन सा एंगल है आपका, एंगल यहाँ पे जो कि एंगल ए क्या है भाई, एंगल पी के, सॉरी, एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल क्यू के है ना, और एंगल सी जो है वो एंगल किसके दिख रहा है, एंगल आर के दिख रहा है ना। तो ये क्या होंगे आपस में, ये एंगल आपस में कैसे होंगे, करस्पॉन्ड हो जाएंगे, जो कि अपोजिट आपका जो दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो एंगल आपस में बराबर है ना, उसकी अपोजिट वाली जो साइड दिख रही है वो सब आपस में क्या दिखेंगे आपको, करस्पॉन्ड दिखेंगे। जैसे देखिए ये एंगल सी की अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, एंगल सॉरी साइड आपको ए बी दिख रहा है, और ये आर बराबर है इसके, है ना, सी की आर बराबर है, इसके जैसे अपोजिट कौन सा दिख रहा है आपको, पी क्यू दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है। यानी कि ए बी जो है, ठीक है, वो करस्पॉन्ड किसके होगा आपके, है ना। अगर मैं करस्पॉन्ड लिखूँ यहाँ पे तो वो पी क्यू है भाई, पी क्यू के दिख रहा है करस्पॉन्ड आपको, है ना, ठीक है, ओके, ये इसके करस्पॉन्ड दिख रहा है। फिर और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ए एंगल ए है वो पी के है, तो इसके अपोजिट कौन सा दिख रहा है आपको, पी आर दिख क्यू आर दिख रहा है ना, और इसके दिख रहा है बी सी, तो बी सी की क्या कौन सा जाएगा करस्पॉन्ड में, ये देखोगे आप किसको, आर क्यू को देखोगे या फिर क्यू आर को देखोगे, है ना। और ये देखिए क्यू के जैसा अपोजिट कौन सा दिख रहा है आपको, क्यू का अपोजिट दिख रहा है आपको पी आर, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ए सी, तो ए सी करस्पॉन्ड में कौन सा जाएगा आपको देखोगे, तो ये आपको दिखेगा कैसा भाई, यहाँ पे ये दिखेगा डी पी, है ना, सॉरी पी है ना, ये पी आर दिखेगा, ओके, पी आर दिखेगा, है ना। अब ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, बट वहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइन ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ना। तो एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले आप, कैसा भी ट्रायंगल बना लीजिए ना, जरूरी नहीं कि जैसा आपको दिया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले वाले को आप लिख लीजिए, पहले वाले में से मानो ए बी सी मैंने लिख लिया, आपको ये एंगल पता है कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर में, तो आप इस एंगल के हेल्प से क्या करो, आप उसको लिख दो। जैसे ए के बराबर में कौन सा दिख रहा है, पी दिख रहा था, यहाँ पे पी लिख दीजिए। इसके कौन सा दिख रहा था आपको, ये दिख रहा है क्यों, और इसके क्या दिख रहा है आपको, सी के, ये दिख रहा है आर, ये लिख लिया आपने। अब बहुत ईजी हो गया, देखिए आप लिखोगे यहाँ से क्या, ए बी के करस्पॉन्ड में आपको कौन सा दिख रहा है, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिया। क्या यहाँ पे आपको पी क्यू दिख रहा था, दिखा ना, ओके। अब देखिए बी सी के क्या दिख जाएगा आपको, बी सी के करस्पॉन्ड में कौन सा दिख जा रहा है आपको, यहाँ पे बी सी के युक्त क्यू आर दिख जा रहा है, तो क्यू आर यहाँ पे भी देखिए है, क्यू आर कहाँ के भाई, क्यू आर या आर क्यू, है ना, ठीक है। और अगर यहाँ से देखिए आप ए सी देखेंगे अगर आप, तो ए सी के करस्पॉन्ड में कौन सा दिख जा रहा है आपको, यहाँ पे पी आर दिखा जा रहा है, क्या दिख जा रहा है, पी आर, है ना। और ये अगर सिमिलर होंगे तो आपस में कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, आपको समझ में आ गया, है ना। और एक चीज़ और है, जब भी आप लिखते हो, ठीक है, तो जिस वे में पहले वाले को लिखते हो उसी वे में आप इसको भी लिखो। जैसे मान लीजिए आपने ये लिख दिया ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके भाई, अगर ये पी क्यू आर के है, तो देखिए यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, यहीं से आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देखिए एंगल अगर मैं बोलूँ ए, तो एंगल किसके बराबर में दिख जा रहा है, एंगल पी के दिख जा रहा है ना। एंगल बी अगर बोलूंगा तो एंगल किसके बराबर दिख जा रहा है, एंगल क्यू को दिख जा रहा है। अगर एंगल सी की बात करूंगा तो एंगल सी किसके दिख जा रहा है, एंगल आर के दिख जा रहा है। क्या इसमें भी है वो इसी तरीके से, है ना, समझ में आया। अब देखिए अगर मैं बात करूंगा यहीं से इसको लिखने की ट्राई करूंगा, तो देखो ए बी के क्या दिख जाएगा आपको, पी क्यू, है ना, ए बी के पी क्यू, तो बोलोगे ना ये ए बी है तो ये क्या दिख जाएगा आपको, पी क्यू, है ना। सॉरी, यहाँ देखिए अगर बी सी की बात करूँ अगर आपसे मैं, तो क्या दिख जाएगा आपको, क्यू आर, तो कहोगे ना बी सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर, है ना, ओके। और यहाँ से देखो आप अगर ए सी ले रहे हो आप, ए सी, तो ए सी क्या दिख जा रहा है आपको, पी आर, तो क्या लिख दोगे, पी आर, है ना, ये दिख जाएगा आपको पी आर।
अच्छा देखिए मिलाइए एक बार, यहाँ पे भी देखिए आपने लिखा ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू। क्या सेम चीज़ यहाँ से भी यही इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि नहीं? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चल, अगर ये चीज़ अगर आपको पता चल जा रहा है तो आप एज इट इज़ इसको भी सॉल्व कर लेंगे और लिखते समय भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके ठीक है, डन है ना? आगे चलते हैं। देखिए आगे आ रहा है आपको कंडीशन फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिए होंगे तो उससे कुछ कंडीशंस होने चाहिए, है ना? अगर वो कंडीशन अगर आपको दिखता है तो आपस में कैसे दिखेंगे? वो सिमिलर दिखेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ये दिया हुआ है ना? दूसरा ट्रायंगल आपका मान लेते हैं कुछ ये दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल क्या कर रहा है आपको सही से बना लेते हैं, ठीक है? पहला ट्रायंगल मान लेते हैं कुछ ये दिया है आपको, ठीक है? और दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं कुछ ये दिया है आपको, इस तरीके से छोटा सा दे दिया है। ओके देखिए ये दिख रहा है आपको, पहला इसमें कंडीशन में पहले आपको बोल रहे हैं कि अगर साइड एंगल साइड दिख जाए, एंगल एंगल दिख जाए, या फिर एंगल 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 दिख जाए, या साइड 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 अगर आपस में दिख जाएंगे तो वो सब क्या होंगे? वो सिमिलरिटी को होल्ड करेंगे, ठीक है ना? तो पहला हम लोग यहाँ से लेते हैं क्या भाई, जब क्या हो साइड एंगल साइड आपस में कैसा दिखे आपको? सिमिलर दिखे ना, करस्पॉन्ड दिखे, करस्पॉन्ड साइड। देखिए इसमें कहता क्या है कि कोई एक एंगल, है ना, कोई एक एंगल, वन एंगल इसमें क्या दिखे आपको? वो इक्वल दिख जाए इस वाले से उस वाले से, और दूसरा क्या दिखे? कोई दो साइड के करस्पॉन्ड, कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिख जाए? रेशियो बराबर दिख जाए, ठीक है ना? तब ये क्या कहता है कि ये ऑक्सियम आप वहां पे लगा सकते हो। देखो बोलना है ना, इफ अ one angle of a triangle is equal to any angle of a other triangle in both the triangles, the side include the equal angle in the proportional, then the triangle are similar। ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि अगर ये A है आपका, ये B है, ये C है, ये मैं मान लिया ये P है, ये Q है और ये आपका R है। मैं बोल दिया कि अगर ये एंगल ये और ये एंगल P आपस में बराबर है, ठीक है? और मैं बोल दिया यहाँ पे कि ए बी, तो क्या क्या गिवन होगा? ठीक है देखिए गिवन कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये कुछ गिवन की तरह दिख जाएगा आपको ना। ये गिवन दिखेगा आपको क्या? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिख जाएगा आपको, ठीक है? ए बी अपॉन ये करस्पॉन्ड मान लेते हैं भाई क्यू आर के है, पी क्यू के, सॉरी, तो पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या दिख जाएगा आपको? ये अगर ये ए सी अपॉन क्या दिख जाएगा आपको यहाँ पे? पी आर, है ना? तो अगर ये कुछ इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन अगर किसी ट्रायंगल में दिख जाए तो वो आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे बाय द कौन सा ऑक्सियम? साइड एंगल साइड ऑक्सियम से, ठीक है ना? तो जो एंगल दिया हुआ है उन्हीं से दो साइड लगा हुआ जो होगा, है ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे आपस में उनके जो रेशियो इक्वल दिख जाए और एक एंगल आपको बराबर दिख जाएगा, तो आप कह सकते हो कि वो साइड एंगल साइड ऑक्सियम आपका वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है? ओके डन है। आगे चलते हैं, अगला आपको है एंगल 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 पोस्टुलेट, ठीक है ना? जैसे मान लेते ये है और एक मान लेते हैं ये है, ठीक है? जैसे मैं बोल दिया ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। मैं बोल दिया कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर में, एंगल आर जो है एंगल सी के है ना? अगर ये चीज दिख जाएगा, दो एंगल दिख जाए आपको, तो तीसरा एंगल तो ऑलरेडी बराबर में होता है। तो अगर इस तरीके से दिख जाएगा तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि ये जो AC है वो किसके करस्पॉन्ड में आपको दिख जाएगा? यहाँ पे PR के, ठीक है? PR के, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? अगर ये आपस में सिमिलर होंगे तो आप ये लिख सकते हो ABC इज सिमिलर ट्रायंगल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? PQR लिख सकते हो, है ना? अब अगर आप ये लिख लिए तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देखिए, एंगल A, एंगल P के, एंगल B, एंगल Q के, एंगल C, एंगल R के, है ना? साइड की बात करो तो एंगल सॉरी AB जो करस्पॉन्ड होगा किसके? PQ के होगा, है ना? AB जो होगा PQ के होगा। BC जो दिख रहा है आपको किसके दिख रहा है? QR के दिख रहा है। और AC जो दिख रहा है आपको किसके दिख रहा है? PR के दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, एंगल A इज इक्वल टू कितना दिख जा रहा है आपको? एंगल P। एंगल Q इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल B इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको? एंगल Q को दिख जा रहा है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के दिख जा रहा है। और क्या क्या लिख सकते हो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन से? इस इन्फॉर्मेशन से एक और एक चीज लिख सकते हो कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी अपॉन क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? पी क्यू इज इक्वल टू, और क्या लिख दोगे आप यहाँ से? बी सी अपॉन क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? क्यू आर, ओके? और इज इक्वल टू
ए सी अपॉन क्या दिखेगा आपको, ए सी अपॉन पी आर दिखेगा। डन है, क्लियर है, ओके। तो ये आपके सिमिलर की प्रॉपर्टी थी। अगला क्या है आपका, अगला पॉसिबिलिटी साइड साइड साइड, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिए हैं आपको ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये दे दिया जाए, आपको एंगल ना देके आपको ये दे देगा यहाँ पे कि ए बी जो है वो क्या है आपका पी क्यू, पी क्यू के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया रहेगा आपको ए सी अपॉन पी आर, ओके, इज इक्वल टू और क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर दिख जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ये अगर आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या बोल सकते हो, एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर में हो जाएगा, ओके, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर में हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो किसके बराबर में, एंगल आर के दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये आप बोल सकते हो। तब क्या हो जाएगा आपस में, ये ए बी सी जो है आपका ए बी सी जो वो सिमिलर ट्रायंगल किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या है, अगला एक थ्योरम है ना, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विद एप्लीकेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, यहीं तक पढ़िए आप, ये थ्योरम ही तक बस पढ़िए, ठीक है। आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखिए ओके, क्या दिया आपको, या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर इसको पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया है ये, ठीक है, सॉरी इसको, ये चीज़, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि क्या है ए बी सी है। आपने क्या किया, किसी भी एक साइड के पैरेलल क्या करो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो कि बी सी के पैरेलल मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो बाकी के दो साइड हैं उनको क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये डी है आपका, ये ई है ना, ये डी है आपका और ये ई है, ये इसके पैरेलल अगर रहेगा तो ये थ्योरम ये बोलता है कि जो ए डी होगा वो अपॉन किसके हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू किसके, इनकी जो करस्पॉन्डिंग होंगे, सॉरी ये जो ए ई होगा वो किसके हो जाएगा, इसका रेशियो ई सी के क्या करेगा, बराबर में हो जाएगा, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। आप निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल करस्पॉन्ड हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल करस्पॉन्ड हो जाएगा, ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ से ये जो एंगल छोटा वाला ट्रायंगल होगा ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिख जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो वहाँ पे ना, ये इस तरीके से ये लगा देना आप वहाँ पे, ए डी अपॉन क्या दिखेगा आपको, ए बी दिखेगा, है ना, इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको वहाँ पे, ये दिखेगा ए सी अपॉन क्या दिखेगा, ए ई, सॉरी ए ई अपॉन क्या दिखेगा आपको, ए सी दिखेगा, है ना। आप इसी से क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो आप इसको, आप ये लिखो या फिर आप इसको ये लिख सकते हो, ए बी अपॉन क्या लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए सी अपॉन क्या लिख सकते हो, ए ई। आप दोनों तरफ क्या करो, -1 कर दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप -1 करते हो तो यहाँ पे भी -1 करोगे आप। जब -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी हो जाएगा, जो कि क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी अगर आप करोगे तो इस ए बी में से ए डी घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, डी ई, तो क्या कह दोगे, सॉरी डी बी, है ना, डी बी मिलेगा आपको, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि इस ए सी में से ए ही घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई सी मिलेगा ना, तो ये मिलेगा ई सी, और ये नीचे आपका क्या था यहाँ पे, और नीचे में आपके क्या था यहाँ पे, ए डी था, तो आप ए डी लिख दो, और यहाँ पे क्या था आपका इसी के अपॉन में क्या था आपका, इसी के अपॉन में ये लिख जाएगा आपको ना ए ई, है ना, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये थ्योरम आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। अब देखिए इसी का ये कन्वर्स है कि अगर ये बोलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या दिख जाए भाई आपका, इनका रेशियो ए ई अपॉन ई सी दिख जाएगा,
तो ये क्या होंगे, ये जो साइड होगी DE साइड जो होगी वो BC के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी ना। ओके चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ से, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू CD गिवन दैट AB इज इक्वल टू 7.5। तो ठीक है, AB इज इक्वल टू कितना दे दिया है, ये आपको दे दिया है 7.5 है ना। EG क्या दिया है आपको, EG दिया है आपको 2.5, ये कितना दे दिया है 2.5 आपको सॉरी, ये GC कितना दिया आपको, GC दे दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको क्या दिया है, और ओके DC भी दिया है आपको, DC दिया है आपको 9 दिया है। आपको क्या निकालना है, निकालना है कि EF कितना होगा, ओके, और EC कितना होगा। देखिए आइए EF को निकालने से पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उनको सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए EF आप कहाँ पे निकालेंगे, EF सॉरी ये आपका क्या है, EF है यहाँ पे है ना। ओके देखिए EF है और ये C है, EF आपको ये दिख रहा है, ये EF आपको दिख रहा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं, इस EF की। ठीक है, देखिए अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है आपका, ये है ना, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है। ओके, ये आप बोल रहे हो कि ये D है, ये C है और ये आपका G है और ये क्या है आपका E है और ये F है। एक चीज देखिए, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर में होगा, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर क्या होंगे, आपस में, ये आपस में बराबर होने का मतलब है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर में होगा। तो क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्या है आपका GEF। ठीक है, GEF एंड कौन सा ट्रायंगल देखोगे आप यहाँ पे, GDC देखोगे ना, GCD देखोगे, GCD देखो आप। ठीक है, ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको, एंगल EGF इज इक्वल टू EGF, ट्रायंगल एंगल GE एंगल EGF इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, ये दिख रहा है DGC के, DGC के दिख रहा है ना। और ये कैसे हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है ना। और अगर बात करें यहाँ पे तो एंगल GDC इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, GFE दिख रहा है, ये क्या है आपका अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए G तो G पे ही है आपका, है ना, E पे क्या आ रहा है आपका C आ रहा है और D पे क्या आ रहा है आपका F आ रहा है। यानी कि अगर मैं ये लिखूं GDC, ये सिमिलर किसके हो जाएगा, G, D पे क्या जा रहा है आपका F जा रहा है, तो क्या हो जाएगा GFE के होगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये कि एक ट्रायंगल बना लिया आपने, देखिए G तो G पे ही है ना, ये आपने क्या लिख लिया, D लिख लिया आपको, इसको आपने क्या लिख लिया C, G है और आपने G लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, देखिए D के बराबर F आ रहा है तो F लिख लीजिए और इसके बराबर क्या आ रहा है आपका E आ रहा है तो E लिख लीजिए। क्लियर है, डन है। तो क्या हो जाएगा GDC, अगर आप लिख रहे हो GDC लिख रहे हो तो क्या आ रहा है आपका GFE आ रहा है, GFE आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, अगर ये दिख रहा है आपको तो ये लिख सकते हो ना, GD अपॉन GF इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, DC अपॉन EF इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, GC अपॉन क्या दिखेगा आपको, GE दिखेगा। आपको निकालना क्या है, EF निकालना है, EF निकालना है। ठीक है, ओके, और किस किस की वैल्यू दी है आपको, देखिए GE की वैल्यू दी है तो GE कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है GE, है ना, GE यहाँ पे दिख रहा है आपको। और क्या दिया आपको, GC दिया है तो GC ये, यानी कि आप इस वाले को यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखिए
आप ये लिख सकते हो, है ना, कि डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जी सी अपॉन जी ई, है ना। ओके, देखिए सबकी वैल्यू दी है आपको। डी सी की वैल्यू क्या दी है आपको 9, है ना। ई एफ की वैल्यू आपको पता नहीं है, और जी सी की वैल्यू क्या दी है आपको, जी सी की वैल्यू दी है आपको 5, और जी सी की वैल्यू क्या दी है आपको 5, और ये क्या दी है आपको ई एफ, ई जी की वैल्यू दी है आपको 2.5, है ना। यहाँ से देखो, इसको आप कट करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ई एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा 9/2, जो कि क्या आएगा आपका यहाँ पे 4.5 आएगा। क्या है आपका, ये आ गया आपको 4.5, सॉरी दिख रही ना, ये 4.5 आ गया आपका यहाँ से। क्लियर है ना। अब आपको क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। क्या है आपका ए सी, देखिए ये आपको इसको निकालना है ए सी, ये, है ना। देखिए बहुत इजी से निकाल सकते हो आप। देखो AC अगर आपको निकालना है तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, देखिए ये जो बड़ा ट्रायंगल है दिख रहा है आपको, और ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो अभी भी आपने थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम से भी आप लगा के कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आइए चलिए, सॉरी इसमें कोई पेज नहीं है क्या, ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या दिया था आपको वहाँ पे, क्या निकालना था पीछे वाले क्वेश्चन में, AC निकालना था ना। AC आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिया था आपको, ये कुछ ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिया था ना। ओके, ये आपको दिया था, ये आपको दिया हुआ है AB, और वो दिया है EF। ये है आपका AB, A है आपका ये, और ये है B, और ये है E है, और ये आपका F है, और यहाँ पे क्या दिया है C दिया है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक बराबर है। तो देखिए ये क्या दिया है आपको यहाँ पे, ये आप अभी निकाले थे 4.5 निकला था, और ये क्या दिया था आपको, मेरे ख्याल से आई होप कि ये दिया आपको 7.5 दिया, सॉरी ये आपको दिया है 7.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 7.5 दिया है, ये आपको उधर दिया हुआ था 5, है ना। देख लेते हैं ये क्या दिया था आपका, ये दिया है 5, ओके, है ना, और ये दिया है आपको इतना। तो देखिए अगर ये पूरे की बात करें तो ये पूरा कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है 7.5 दिख रहा है आपको, है ना। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, ये आप इसको यहाँ से यहाँ तक अगर 5 था तो ये आप इसको लिख सकते हो 7.5। ये पूरी वैल्यू कितनी दे दी आपको, 7.5 दे दी है ना। ओके, देखिए तो आप क्या बात कर सकते हो यहाँ से कि ट्रायंगल ABC को आप क्या कर दो, सिमिलर दिखा सकते हो। किससे, ये आपको दिख जाएगा, देखिए ये इसके करस्पॉन्ड में, तो ये आपको एंगल इसमें बराबर दिखेगा। तो क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से, ये इसके एंगल के बराबर में होगा, है ना, और ये एंगल इस एंगल के बराबर में दिखेगा। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे EFC लिख सकते हो, होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, इनके बीच का रिलेशन। तो क्या लिख सकते हो, AB अपॉन क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, BC अपॉन क्या दिखेगा, FC इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, AC अपॉन क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा EC, है ना, EC, ठीक है। ओके, देखिए क्या क्या दिया आपको, EC आपको निकालना है ना। AB दिया है और EF दिया है, AB दिया है और EF दिया है, तो इन्हीं को रख लेते हैं। तो देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ से, AB अपॉन क्या दिखेगा, EF इज इक्वल टू, ये क्या है आपका AC अपॉन EC, AC अपॉन EC, है ना, AC अपॉन EC। देखिए AC आपको निकालना है, AC आपको निकालना है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AC इज इक्वल, अब इसका वैल्यू रख दीजिए। AB का वैल्यू कितना दिया है आपको 7.5, तो ये आपका 7.5 हो गया, है ना। EF कितना है आपका, EF है आपका 4.5, है ना। ओके, और EC आपको उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 7.5 हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका इधर जाएगा, और ठीक है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। AC को क्या दिखेगा आपको यहाँ से,
आप इसको लिख सकते हो 75, आप इसको लिख सकते हो 75, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 45 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से आप इसको लेके जाएंगे कितनी बार में जाएगा, 5 1 जा 5, ओके, और 2 बच्चा, है ना, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका 9 आएगा। इससे अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये भी आएगा 15, है ना। 9 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, है ना। और यहाँ पे ये 2 बचा है, कितना आ रहा है आपका ये 45 बाई कितना आ रहा है 6 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे आप कितना मिलेगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, बट ये तो मेरे ख्याल से गलत आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये 75 होगा ना, ठीक है। 75 बाई क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, आप काटिए इसको, यह आएगा 6 1 जा 6 और यहाँ पे कितना बचा 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 2 जा, है ना, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका, 7.5 7.7 45, ठीक है। ओके ठीक 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 है। ये आपका आएगा 12 पॉइंट, और आपका यहाँ से कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में गया तो कितना बचा 3 बचा, हाँ 3 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे 0.5, तो 12.5 आ रहा है आपका इसका आंसर, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपको 12.5 आ रहा है, ओके, है ना। आगे चलते हैं, चलिए आपको दूसरा दिया आपको इसमें रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल। देखिए अगर दो सिमिलर ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके एरियाज कैसे दिखेंगे आपको, तो देखो आपको दिखेगा एरिया ऑफ अगर फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो स्क्वायर होंगे आपस में वो बराबर में होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, है ना। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी ई एफ, जो कि बराबर आपको दिख रहा है कैसे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो स्क्वायर हैं वो आपस में कैसे दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे ना, ओके, क्लियर है। आगे चलते, देखिए क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ आपको, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। देखिए DE इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट DE और ABC आर सिमिलर। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ से प्रूफ करना है आपको यहाँ पे कि ADE जो है वो क्या है आपका सिमिलर ट्रायंगल है, किसके ट्रायंगल ट्रायंगल किसके सिमिलर है भाई, आपका ABC के, है ना। ओके देखिए तो कैसे देखोगे आप, यहाँ से देखो लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है बाबू आपका, है ना, ओके। और क्या है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल क्या दिख रहा है आपको ADE के दिख रहा है, ADE के दिख रहा है, क्या है आपका ये करस्पॉन्ड एंगल है ना, करस्पॉन्ड एंगल है आपका, ठीक है ना, ओके। अगर ये करस्पॉन्ड एंगल है तो क्या दिख रहा है आपको एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जा रहा है, एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADE इस सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, ट्रायंगल ABC के हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिख गया आपको। अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, गिवन है कि AD आपको कितना दिया है 1/2। अब देखिए अगर ये आपस में सिमिलर हैं, सॉरी ये आपस में क्या है पैरेलल हैं, तो बाय थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, थ्योरम से क्या लिख सकते हो कि AD अपॉन BE जो है आपका, सॉरी BD इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये दिखेगा AE अपॉन क्या दिख सकता है यहाँ पे EC, है ना। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, इससे इन्फॉर्मेशन ये निकल रहा है कि AD अपॉन क्या दिख रहा है आपको, AD अपॉन दिख रहा है AB, है ना, इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, और यहाँ पे आपको DE अपॉन क्या दिख रहा है आपको, DE अपॉन दिख रहा है यहाँ पे BC दिख रहा है, इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको AE अपॉन क्या दिख रहा है बाबू आपको, यहाँ से दिख रहा है AC दिख रहा है। ये चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ से, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको ले लो, इस वाले को यहाँ से बना सकते हो, देखो इस वाले को यहाँ से बना, देखो जब क्या करोगे दोनों तरफ आकर 1 ऐड करते हो, आप 1 ऐड करते हो, ठीक है ना। इसमें देखिए ये प्लस ये अगर आप लेते हो तो ये पूरा हो जाएगा, है ना, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लोगे आप यहाँ से, इसको ऊपर इस तरीके से लिख सकते हो BD अपॉन
AD लिख दो आप इसको। अगर +1 कर रहे हो तो क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये दिख जाएगा BD प्लस AD अपॉन क्या दिखेगा आपको यहाँ पे AD दिखेगा, यानी कि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, ये AB हो जाएगा, तो AB अपॉन क्या दिखेगा आपको AD दिखेगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपको, गिवन यहाँ से है आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। गिवन क्या है आपको, गिवन है AD, है ना, AD अपॉन BD कितना दिया हुआ है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/2 दिया। अगर देखिए मान लेता है कि रेशियो इनके अगर R है तो इसको 1R इसको 2R लिख सकता हूँ, यानी कि AD इज इक्वल टू क्या दिख जा रहा है आपको 1R, और BD इज इक्वल टू कितना दिख जा रहा है आपको यहाँ पे 2R दिख जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे AB अपॉन BD दिखूंगा, ठीक है, तो वो क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये दिखेगा 3/2, है ना, R तो कैंसिल हो जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 दिख जाएगा आपको, है ना। ओके, क्लियर है, यहाँ से समझ में आया ये कैसे आया आपका, अरे भाई मेरे, ये AB जो है तो AB को आप क्या लिख सकते हो, AB को लिख सकते हो आप यहाँ से AD प्लस क्या लिख सकते हो BD ना। अब देखो AD क्या है 1R और BD क्या है आपका 2R, तो मिलकर कितना हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा ना। ओके, तो यही लिख दिया मैं यहाँ से, ठीक। अब आपको तीसरा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अच्छा DE भी आपको दिया है 4.5, तो कैलकुलेट करना है DE, अगर आपको दिया है ये चीज़, है ना, तो पहले इसमें ये देख सकते हैं भाई यहाँ से हम लोग, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए क्या क्या दिया आपको, AD अपॉन BD दिया है आपको कितना, AD अपॉन BD दिया है 1/2, तो ये 1/2 रख लिया आपने यहाँ से, ये मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ पहले, है ना। ओके, AD अपॉन, और DE आपको निकालना है, DE, है ना, DE क्या करना है आपको निकालना, अगर BC आपको दिया हुआ है। ओके ओके ओके, यहाँ से रख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए क्या दिया आपको, AD अपॉन AD नहीं होगा, AD अपॉन AB होगा, AB होगा ये आपका DE, अच्छा AD अपॉन AB होगा ये, तो ठीक है ना, ये चीज़ देखिए क्या निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना है DE कहाँ दिख रहा है आपको, DE इसमें दिख रहा है ना, और क्या दिया है आपको यहाँ पे AD अपॉन BD दिया है, AD अपॉन BD दिया है। ओके, यानी कि आपने इस चीज़ को बनाया है अभी, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, ये लिख लीजिए आप AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा DE अपॉन BC, और BC दिया आपको 4.5 ना, BC ये रख लिया आपने। अभी देखिए आप यहाँ से निकालें ना, आप देखिए AB अपॉन BD और वहाँ पे AD दिया है ना, तो अगर ये आप निकालें तो 2/3, और अगर यहाँ से AB अपॉन AD अगर आप निकालेंगे तो क्या दिखेगा आपको, वो दिखेगा 3/1, या फिर यहाँ पे दिखेगा आपको AD अपॉन AB अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वो क्या दिखेगा आपको 1/3 दिखेगा, है ना, इसको रख लीजिए आप यहाँ से, है ना, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, ये कितना दिख रहा है आपको, DE दिया है आपको, D तो निकालना है ना, DE, BC कितना दिया है आपको यहाँ पे, ये दिया है 4.5 दिया है, इसको आप इधर कर लो, DE इज इक्वल टू कितना दिख जाएगा आपको, ये दिख जाएगा 4.5/3 जो कि निकलेगा 1.5 निकलेगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा इसमें ये भी दिया आपको, फाइंड द एरिया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ABD, अब इसको कैसे निकालोगे, देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ ADE देखिए आप ADE एरिया अपॉन एरिया ऑफ क्या है ABC है एरिया, है ना। देखिए आपने अभी भी निकाला था कि ये इसका रेशियो कितना निकला था आपका, अभी जब आपने निकाला था, तो ये देखिए ये 1 था और ये 2 था पूरा, तो ये पूरा मिला के 3 था, है ना। क्या दिख रहा है आपको, AD दिख रहा है यहाँ पे, AD ना, AD, तो क्या दिखेगा आपको 1 का स्क्वायर, और थ्योरम आपने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। ओके, 2 नहीं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना दिखेगा आपको यहाँ से, ये 1/9 दिखेगा, है ना। ये तो हो गया, यानी कि अगर इसका एरिया अगर 1R है, ओके, अगर इसका एरिया क्या है, अगर आपका 1R है, ठीक है ना, तो ये एरिया पूरा कितना है, पूरा इसके पूरे बड़े वाले एरिया कितना है आपका, ये 9R है ना। ओके,
तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आप यहाँ से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे बी सी ई डी अगर आप निकालेंगे तो बोलेंगे ना 9 में से 1 घटा देंगे आप, है ना। 9R में से 1R अगर आप घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 8R निकलेगा, 8R निकलेगा। तो ये तो आपको निकलेगा यहाँ से 1/9, ठीक है। और आपको निकालना है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका, तो क्या निकलोगे आप, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन क्या कहोगे आप यहाँ से, ये हो जाएगा बी सी ई डी, है ना, एरिया ऑफ बी ई सी डी, समझ में आया, एरिया ऑफ बी ई सी डी, है। ओके, ये क्या निकल जाएगा, देखिए ये आपका निकला है 1R, है ना, और ये कितना है 8R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/8 आएगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ये कि आपके पास क्या है, कहीं घर में एक होल है, ठीक है, होल है, वहाँ से अगर मान लीजिए ये सन है आपका, ये सन है, ठीक है, इसकी क्या कर रही है, रोशनी यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब देखोगे आगे 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 अगर आपका बढ़ेगा तो कुछ बड़ा इस तरीके से बड़ा होते जाता है ना, इस तरीके से बड़ा होते जाएगा। अगर यहाँ पे छोटा सा बन रहा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कुछ इतना बड़ा सा बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि साइज का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा साइज आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या करेगा, वैसा ही बड़ा साइज या छोटा साइज क्या करेगा वहाँ पे बनेगा। ओके, क्लियर है ना। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है दिया आपको, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। यहाँ से आपने क्या किया, एक लाइट डाला यहाँ पे, ये टॉर्च जला दिया आपने, यहाँ से टॉर्च जला दिया, ये लाइट क्या करी, इस ट्रायंगल पड़े, तो ये क्या करी, इसको बड़ा करके इतना कर दे रही है, ठीक है। आप सपोज कर लेते हो कि यहाँ से मान लीजिए इधर कहीं से आपने लाइट डाल दिया और ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट अब यहाँ पे जो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़ा हो गया तो कितना गुना बड़ा हो गया, और यहाँ से कितना टाइम छोटा हो गया, ये देखते हो आप, तो उसी को बोलते हो क्या, फैक्टर बोलते हो ना, उसको आप के से दिखाते हो। क्लियर है, ओके, है ना। किससे वो छोटा हो गया या कितना बड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं कि पूरा ये बन रहा होगा, 1 रेशियो रहा होगा, ये इसका 2 गुना हो जा रहा है तो उसको बोलोगे 2R हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये दिख रहा है कि ये आपका 1R है और ये छोटा होके, सॉरी ये मान लेते हैं एक्चुअल मॉडल जो रहा होगा, इसका एक्चुअल मॉडल रहा होगा 1R, ठीक है, और ये छोटा होके इसका जो मॉडल बन जा रहा है वो 0.5R हो जा रहा है, तब कितना भी हो जाएगा, तब यहाँ से भी आपका 1/2 ही दिख जा रहा है ना। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है ना, साइज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन में ये बोलता है द इमेज ऑफ अ लाइन इज अ लाइन। अगर लाइन का अगर आप इमेज देखोगे तो लाइन ही बनेगा, है ना भाई, लाइन की शैडो तो लाइन ही बनेगी ना। ओके, और अगर कोई दूसरा शेप का, जिस शेप का होता है उसी से उसी शेप का लगभग आपको क्या बनता है वहां पे, जो भी, एक सेकेंड, जिस साइज का आप, जैसा आपका शेप होगा उसी साइज उसी शेप का क्या करता है वहां पे इमेज भी फॉर्म करता है ना, ठीक है। ओके, देखिए बोल रहा है द इमेज ऑफ अ क्वाड्रेट्रल इज अ क्वाड्रेट्रल सो ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं लोग, जैसे देखिए बोल रहा है द स्केल मैप इज 1:50,000 इन द मैप, ठीक है, हैज लैंड हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। देखो ए बी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया है और एंगल ए बी सी, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये इस तरीके से आपको क्या दिया है, कोई लैंड दिया है ना, और ये आपको 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ आपको, ठीक है। ए बी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको 2 सेंटीमीटर है। बी सी क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से बी सी बोल रहा है कि ये आपका 3.5 है। स्केल फैक्टर क्या दिया आपको, स्केल फैक्टर आपको दिया हुआ है कि अगर मैप अगर आपका यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर का है ना, तो जो एक्चुअल लेंथ है उसका वो कितने का है, वो 50 का है, 50,000 सेंटीमीटर का है ना। हमको निकालना क्या है, इसमें किलोमीटर में निकालना है। देखिए किलोमीटर में निकालना तो इसको किलोमीटर में से चेंज करना पड़ेगा, तो इसको तो एज इट इज सेंटीमीटर में ही रखेंगे हम लोग, है ना। ओके, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ओके, इस तरीके से दिख जाएगा आपका, है ना। अब देखिए पहला निकालते हैं इसमें, पहला तो देखिए अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर आपका मैप है
तो मॉडल मॉडल क्या है आपका, अगर यहाँ पे ये मॉडल है आपका, यहाँ पे मॉडल 1 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जा रहा है, ये 0.5 किलोमीटर एक्चुअल है। तो अगर 3.5 अगर लेते हो, अगर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लेते हो, ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। जब इसको आप करोगे तो 175 आएगा, है ना। ओके 1.75 आएगा, इतना किलोमीटर आएगा इसका। ओके है ना। अब देखिए दूसरा क्या दिया आपको, यहाँ पे एरिया ऑफ अ प्लॉट निकालना है। देखिए अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने रेशियो के है, 0.5 किलोमीटर के है। आपको एरिया निकालनी है ना, तो इसको भी आप पहले एरिया में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो किसके हो जाएगा, 0.25 के हो जाएगा, है ना भाई। ओके 0.25 हो जाएगा। ओके है ना, इतना किलोमीटर स्क्वायर के हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में सॉरी मैप में कितना आ रहा है इसका एरिया, मैप में अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना निकलेगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 3.5। ओके तो क्या कितना निकलेगा, 3.5 निकलेगा। तो अगर 3.5 सेंटीमीटर अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या दिखेगा आपको, ये 3.5 इंटू 0.25 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 इंटू 25 12 हो जाएगा, 75 और 12 कितना होता है, 87 हो जाएगा। कितने पे लगेगा आपको, 1 2 3 पे लगेगा, तो 1 2 3, तो 0 पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 0.875 क्या कर रहा है, इसका एरिया आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, इतना किलोमीटर इसका एरिया आएगा, है ना, अगर 3.5 सेंटीमीटर कर लेंगे तब। क्लियर है, ओके है ना। आगे चलते हैं। देखिए आपको दिया है कुछ पीवाई को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। अब देखिए है ना, क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी देखिए ये आपको 20 दिया है ना, ये आपको 20 दिया है, ये आपको कितना दिया है 25, तो इसको निकाल लीजिए आप 20 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ना। ओके है ना। आइए क्या निकालना है आपको यहाँ से, ये बोल रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर टू ए डी ई के। चलिए निकालते हैं इन ट्रायंगल, क्या देखेंगे, ए बी सी और एंड क्या देखेंगे आपको, ए ई डी दिखेंगे यहाँ पे ना। ओके देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल ए के ही होगा बराबर, है ना। ये क्या है आपका कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। ओके और क्या दिख रहा है आपको, एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी जो है बाबू वो किसके बराबर में है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये और ये आपस में कैसे है, बराबर है ना, 90 डिग्री है ना। क्या दिखेगा आपको यहाँ से, एंगल डी सी डी ए ई डी लिख दीजिए, ए ई डी है, वो कैसा है आपका, ये 90 डिग्री है ना। ओके तो क्या हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया ये क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से कि ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ए ई डी के। क्लियर है, तो पहला आपने निकाल लिया, पहला पार्ट आपने यहाँ से निकाल लिया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ए डी एन ए ई, बी सी ए डी एन ए ई। चलिए आइए बी सी तो आपने अभी भी निकाला यहाँ से कि 15 निकला है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ए डी आपको निकालना है। देखिए अगर यहाँ से है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा ए ई इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, बी सी अपॉन क्या दिखेगा यहाँ से ई डी इज इक्वल टू सॉरी बी सी अपॉन क्या दिख रहा है आपको, ई डी दिख रहा है ना, ई डी इज इक्वल टू ये क्या दिखेगा आपको, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी ये दिखेगा। अब देखिए निकालना क्या क्या है आपको, बी सी निकालना है। बी सी तो आपको निकल गया कि 15 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे आप यहाँ से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करोगे, बी सी की वैल्यू निकल गई आपकी। ए डी आपको निकालना है, ए डी देखिए इसमें कहाँ दिया आपको, ए डी ये दिया है ना, ए डी दिया है। ओके और ए ई निकालना है, ए ई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इनको रख लेते हैं आप साथ में, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, बी सी अपॉन ई डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई डी, राइट। ओके बी सी कितना दिया आपको 15, अभी आपने निकालना है,
ईडी कितना दिया है, ईडी डीई ये कितना दिया आपको 3 दिया है, इज इक्वल टू एसी कितना दिया आपको, एसी दिया आपको 25 है ना। एडी कितना है आपको नहीं पता, एडी कितना है नहीं पता, एडी कितना है नहीं पता। तो एडी इज इक्वल टू जब यहाँ से निकालोगे आप तो कितना निकलेगा, ये देखिए 5 आ जाएगा। अब इधर जाएगा तो ये आएगा 5, 25 में से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। एडी निकल गया। आपको निकालना है क्या है, एई, एई निकालना है ना। क्या निकालना है, एई। देखिए अब आप इसको ले लीजिए, इसको और किसी एक को ले लीजिए जो आपको निकल चुका हो ना, किसी को भी ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका यहाँ से ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, बी सी अपॉन ई डी है ना, ई डी। ए बी क्या है आपका, अभी अभी आपने निकाला यहाँ से, सॉरी निकाला नहीं, ये दिया हुआ आपको, ये दिया आपको 25। ए ई कितना है आपको नहीं पता, ए बी कितना दिया आपको, सॉरी ए बी तो 20 दिया है ना, सॉरी ये 20 दिया है। ठीक है, ए ई कितना है आपका हमको नहीं पता, यही निकालना है। बी सी कितना दिया है आपको, बी सी अभी अभी आपने निकालना था 15, और अभी अभी ई डी आपने निकाला है, ये कितना निकला है 5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए ई इज इक्वल टू, ए ई इज इक्वल टू आएगा आपका, इससे इसको काटेंगे 3 बार में जाएगा है ना, कितना आएगा 3 5 है। ठीक है, सॉल्व 20 अपॉन कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ए ई इज इक्वल टू कितना दिख जाएगा आपको यहाँ से, ये दिख जाएगा, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6.66 आएगा ना, 6.66 आएगा, ये आएगा वैल्यू इसका। ठीक है, 6.66 आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, ए ई है ना, ए सी कितना निकला था अभी आपका, ए सी दिखा है 25, ए डी कितना है आपका यहाँ से, ए डी 20 है। फिर से अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये आपको दिया है 20, तो ये भी आप निकालेंगे तो कितना 20 ओपन इतना, कुछ गलत निकला है क्या, 5/3, और बी सी कितना है आपका यहाँ पे 15 है, ए बी कितना है 20। अच्छा ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं सही निकलेगा, सही निकलेगा। ये कितना है आपका, ये है आपका ए सी 25 है, ए डी कितना है आपका ये 15 है, इसको भी काटेंगे कितना आएगा 5/3 आएगा है ना। नहीं नहीं कुछ और आएगा क्या, अलग आएगा, सॉरी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, इसको रख लेते हैं ना। ये क्या है आपका ए सी अपॉन क्या है आपका ये ए डी है, इज इक्वल टू, इसको रख लेते हैं ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई। ठीक है, ए सी कितना है आपका 25, ए डी कितना है आपका, ए डी आपने निकालना है कितना अभी आप 5 है ना, सॉरी वहाँ पे मैं रख दिया था, गलत रख दिया था। ठीक है, अब ये सही है आपका है यहाँ कितना आपका ये 20 है, अपॉन कितना ये आपका हो जा रहा है ए ई है ना। तो जब यहाँ से ए ई आप निकालोगे है ना, ए ई अगर आप निकालोगे आप यहाँ से है ना, ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको 20 बाई कितना दिखेगा आपको, 20 बाई दिख रहा है आपको यहाँ से 5 दिख रहा है ना, जो कि कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ये आ रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, वहाँ मैंने गलत मान लिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया आपको, सॉरी पीछे भी कुछ था क्या उसमें बचा हुआ, अच्छा हाँ ये बचा है, इफ ए बी ए सी डी ई डी represent a plot land on a map whose actual area is 576 meter square, then find the scale factor। ओके ओके ओके, देखिए अगर मान लेते हैं कि स्केल फैक्टर के है तो एरिया है तो के स्क्वायर होगा है ना, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ मॉडल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ मॉडल है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एक्चुअल एरिया है ना, मैं सीधे लिख देता हूँ एक्चुअल एरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ मॉडल क्या निकलेगा आपका, देखिए क्या है, ये देखिए अगर इस पूरे बड़े एरिया की मैं बात करूंगा आपसे तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना निकलेगा, ए बी सी ये आपको दिखेगा यहाँ से 20 × 15। ठीक है, 20 × 15 1/2
तो इससे काटोगे तो ये 10, एरिया कितना दिख रहा है आपका 150 दिख रहा है ना, ओके। और इस छोटे एरिया को अगर आप यहाँ से निकाल दीजिए, ए डी ई को निकाल देते तो आपको ये ट्रेपेजियम का निकल जाएगा आपको यहाँ से, है ना। ये बोल भी रहा है ना ट्रेपेजियम, ये जो भी आपका ट्रेपेजियम जो भी है ना, क्वाड्रिलेटरल जो है। तो इसका कैसे निकालोगे आप, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 निकला था, ये 3 निकला था, 4 और 3 निकला था। अगर इसको आप सॉल्व करोगे कितना निकलेगा आपको यहाँ से, ये 6 निकलेगा। तो माइनस क्या कर दीजिए आप यहाँ पे 6 कर दीजिए, 150 माइनस 6 कर दोगे आप, कितना निकलेगा आपको एक्चुअल, ये जो मॉडल का एरिया निकल जा रहा है ये निकल जाएगा 144 निकल जा रहा है ना, 144 निकल जा रहा है। इसका क्या निकल जा रहा है 144 निकल जा रहा है ना, ओके। देखिए क्या दिया है आपको, तो एरिया आप जब निकालो तो कितना निकल जा रहा है 144 निकल रहा है, और इसका कितना दिया है आपको 576 है ना, 576। ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसको भी सब सेंटीमीटर स्क्वायर में जो करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। इसको भी जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कट जाएगा आपका इससे, तो कितना आ जाएगा, इससे जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए आई थिंक ये आपको जाएगा 4 बार में, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 100 इंटू 100 हो जा रहा है, ठीक है ना, ओके। तो जब k निकालोगे आप तो k इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा 1/4 इंटू 100 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, देखिए 1/2 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10, कितना निकलेगा 1/200। तो इसका स्केल फैक्टर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ से, और क्या क्या बचा हुआ है हम लोगों को यहाँ से, और कुछ नहीं बचा हुआ है ना। पीस तो झूठ का इसमें रखा हुआ है। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये दिया है आपको, ये दिया है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन डायग्राम ABD, ADB and ACB are two right angle triangle with ADB is equal to DBC is 90 डिग्री। अच्छा ये दिया है, ये आपको दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, निकालना है इफ AB is equal to 10, AD is equal to 6, तो BC आपको निकालना है, सॉरी DP इतना दिया है तो निकालना क्या है इसमें, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्रूफ करना है आपको APD प्रूफ करिए यहाँ पे, देखिए APD, इसको सिमिलर प्रूफ करना है किसके, BPC के दिखना है। देखिए AP, देखिए यहाँ पे देखिए ये D इसके बराबर में है, ये एंगल इस एंगल के बराबर में है ना, तो APD और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BCP होगा, ठीक है। और क्या दिखा है आपको यहाँ पे, DPA इज इक्वल टू एंगल CPB, ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो एंगल क्राइटेरिया से आपका प्रूफ हो गया कि APD जो है वो सिमिलर किसके है भाई, BPC के है ना, ये प्रूफ हो गया, ठीक, ओके। अब देखिए क्या निकालना है आपको दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड PB। BD कहाँ है आपका, ये BD आपको निकालना, और क्या निकालना है, PB निकालना है, PB और BD निकालना। देखिए कैसे निकालोगे आप, देखिए ये पूरा दिया है 10 है ना, ये कितना दिया है आपको, पूरा 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा कहोगे ना आप, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो, है ना। और क्या दिया है आपको यहाँ से क्या निकालना है, PB निकालना है, PB तो पूरा 8 है, और ये कितना दिया है आपको 4.5 दिया हुआ है ना, DP आपको 4.5 दिया, तो P ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, है ना। 8 में से अगर आप घटाएंगे 4.5 तो ये आएगा 3.5, ओके क्लियर है। तो BD कितना निकल गया आपका, ये 8 निकल गया, और ये कितना निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा 3.5 निकल जाएगा,
क्लियर है? ओके, आगे क्या निकालना है? हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। पी ए फाइंड करना है, पी ए फाइंड करना है, पी ए ये फाइंड करना है। देखिए पी ए आप कैसे फाइंड करोगे? यहाँ से देखिए पी ए, देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू, देखिए बी पी दिया है क्या आपको? बी पी, हाँ निकाल लिया अभी अभी आपने बी पी, है ना, ये निकल गया आपको बी पी। और क्या दिया है आपको यहाँ से? इसमें से अगर आप देखोगे तो ये दिया है डी पी का दिया है वैल्यू आपको, है ना, तो डी पी, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? पी डी अपॉन क्या हो सकता है? पी सी होगा ना, पी डी अपॉन पी सी लिख लो आप, पी सी। पर पी सी की वैल्यू दी है क्या आपको? पी सी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से निकालिए, है ना, जिसकी जिसकी वैल्यू दी है। देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? ये हो जाएगा ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी पी, सॉरी ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू पी डी अपॉन क्या हो जाएगा? पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन बी सी होगा, ठीक है ना। ओके, अगर ये चीज़ दिख रहा है आपको तो देखिए ए पी आपको दिया हुआ है ना, ए पी नहीं, ए पी तो निकालना है ना, बी पी कितना निकला है आपका यहाँ से? बी पी है आपका 3.5, है ना, ये 3.5 है, ये हो गया आपका ए पी। अब किसी एक को साथ रखिए जिसमें दिया हुआ आपको पी डी दिया हुआ है क्या हमको? पी डी दिया हुआ है हमको। पी सी दिया हुआ है क्या हमको? पी सी नहीं दिया हुआ है। ए डी दिया हुआ है क्या आपका? कहोगे ए डी दिया हुआ है। और बी सी भी दिया हुआ है ना, बी सी नहीं दिया है, सॉरी, हाँ बी सी भी दिया हुआ है, ठीक है, रख दीजिए तब यहाँ पे। देखिए क्या है आपको? ये दिया है ए डी कितना दिया है? 6, और ये दिया है आपको 2.5 दिया है, 2.4 दिया है, ठीक है। जब इससे इसको काटोगे तो कितनी बार में आएगा? 6 1 जा 6, ये जाएगा 0.4 के, है ना। ओके ठीक है, डन है। अब इसको सॉल्व कर लो आप इधर से, तो ए पी इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपका यहाँ से? ये दिख जाएगा 3.5 अपॉन 0.4 आ जा रहा है ना। सॉल्व कर लो आप इसको, कितना दिख जाएगा आपको? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा अब इसको, तो भाई ये आएगा आपका 3.5 डिवाइडेड बाई, मतलब 35 बाई ये 4 कर लो आप, तो 9 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, 8 टाइम्स में जाएगा, 8 32 कट जाएगा, ये 3 आएगा, पॉइंट कितनी बार में जाएगा आपका? 7 टाइम, तो 8.7 आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ रही आपको ए पी की, तो 8.7 आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 8.7 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या निकालना है? यहाँ से निकल गया ये आपको। अब बोलना है कि फाइंड करना है आपको यहाँ पे ए पी डी और ए बी सी, है ना। अच्छा, एरिया आपको फाइंड करनी है। देखो एरिया अगर आप फाइंड करोगे तो क्या करोगे आप? एरिया का भी अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि एरिया ऑफ, अगर आप ये बोलते हो ए पी डी अपॉन, अगर आप बोलते हो कि एरिया ऑफ यहाँ से निकालते हो बी पी सी, तो क्या निकलेगा? इज इक्वल टू, आप ये कर सकते हो, देखिए ए पी डी है, ये है, देखिए अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या दिख रहा है आपको? ए पी डी, ए पी डी, ए पी डी में ये दिख रहा है आपको 6 वाला, और इधर क्या दिख रहा है आपको? इसी में से देख लेना, ए पी डी और बी पी सी, यही निकालना ना आप, ठीक है। देखिए कोई आप एक इसमें से किसी भी एक को रख लीजिए, आप इसी को रख लीजिए। 6 अपॉन 2.4 इंटू 2.4 इंटू 6 होगा, आप इसको काट लीजिए, है ना, 0.4, ये भी आपका 0.4, ठीक है। तो कितना आएगा आपका ऊपर? 10 इंटू 10 अपॉन कितना आएगा? 4 इंटू 4 आएगा, इससे इसको काट लीजिए, आपका ये आ रहा है आपका 25/4 आ रहा है, ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, आगे नहीं है क्या? ये है, अच्छा ये दिया है आपको क्या? इन द गिवन फिगर एंगल बी ए पी इज इक्वल टू डी सी पी इज इक्वल टू 70, पी सी आपको फाइंड करना है। पी सी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, और सी ए दिया आपको इतना, तो दिखाना है आपको यहाँ पे पी डी इस टू क्या निकालना है आपको? डी बी फाइंड करना है। पी डी इस टू क्या करना है? डी बी फाइंड करना है, ओके, है ना। देखिए
PD, PD क्या दिया आपको यहाँ से, PD, अच्छा ये PD, और क्या दिखाना है आपको, DB, DB, अच्छा ठीक है, ओके। देखिए अगर देखिए ये 70 ये 70 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है आपके, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कंडीशन आप समझ ही गए होगे कि कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगेगा, ये लग जाएगा यहाँ पे कौन सा, PD अपॉन क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, PC अपॉन क्या दिखेगा बाबू, AC दिखेगा। क्लियर है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए जो जो वैल्यू दिया है आप यहाँ पे रख लीजिए। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, देखिए BD कितना दिया आपको, BD आपको नहीं पता है, PD कितना दिया आपको, PD भी नहीं पता है आपको, है ना। PC कितना दिया आपको, PC दिया है आपको 6, और AC कितना दिया है आपको 4। तो जब इसको काटोगे तो कितना निकलेगा 3/2, यानी कि यहाँ पे 3:2 आएगा। ठीक है, 3:2 कहीं पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा ख़त्म, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगली जो भी वीडियो है उसके लिए अगर उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।